तो स्पेलिंग जो मैंने बताया आपने करा पूरा सेंटर में रखा। चल स्टार्ट हो गया लाइव। हालेलुया हालेलुया, प्रेज कार्ड जाहो बरेगी। आए खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो कि तू ही हमदो तारीफ और सजदे के लायक खुदा है। आज मैं इस वक्त तेरा खादम रूह से मामूर होकर अपने सारे बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ और तेरा मसा लोगों को अट्रैक्ट करता है। आए खुदावन जो बिजी हैं, आना चाहते हैं, तो उन्हें फजल अता कर कि वो भी तेरे कदमों में आकर तेरे कलाम को सीखें। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरा ज़बरदस्त मसा हमारी इबादत में छाया रहे। जितने बीमार हैं, आए खुदामंद खुदा रूह पाक वो कलाम सुनते सुनते शफा पा जाएं। इस ईमान के साथ वो कलाम सुने। मैं अपने तमाम व्यूअर से जो आगे हैं, जितने भी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमने क्रिसमस का सीरीज शुरू किया है और ये रेगुलर जारी रहेगा डेली बेसिस पर। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप दूसरे बहन भाइयों को जो आपकी वाल पर एडेड हैं उनको भी क्लिक करें ताकि वो भी आएं और खुदा का जिंदा पाक कलाम सुने। हालेलुया, प्रेज कार्ड जाहो बरे की। आए खुदावन तू मुझे और मेरे व्यूअर्स को एक रूह में बांध ले। तू मुझे देता जा, ऐसे ही जैसे तू शागिर्दों को देता गया वैसे ही तू मुझे भी देता जा और मैं आगे बांटता जाऊं। हालेलुया, प्रेज कार्ड जाहो बरे की। आए खुदा शुरू से लेकर आखिर तक तेरा रोब और तेरा ही दबदबा छाया रहे। ये सब कुछ तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। इससे पहले आप लोगों को याद होगा जो मैसेज मैंने शेयर किया था, मालूम नहीं आपको याद है या नहीं, जुमेरात को मैंने मैसेज दिया था ट्रेडिशंस ऑफ क्रिसमस, और बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। उन्होंने अपनी फीडबैक भेजी, टेलीफोन करके बताया कि ब्रदर हमें आपके इस मैसेज से बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं, बहुत सारे अबाम जो बताए गए थे पाए जाते थे वो ख़त्म हुए। जो हमें लोग मना करते थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने से और क्रिसमस ट्री लगाने से, आपके मैसेज से वो सारी जो मुश्किलात थी, जहन में सवाल थे, वो सारे हमारे जहन में से ख़त्म हो गए हैं। और अब हम खुशी से वो सारी बातें जिनका तअल्लुक़ हमारी खुशियों के साथ है, तजस्सुमुल मसीह के साथ है, हम उन खुशियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और अगर अभी भी मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके जहन में क्रिसमस ट्रेडिशंस के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और पूरी आज़ादी के साथ आप कलाम को सीख सकें। और मैं अपनी बेटी मसरत असद के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस वक्त ऑनलाइन हैं और वो पूरे मैसेज को तमाम व्यूअर्स के लिए आसानी के लिए ट्रांसलेट करती हैं। हम खुदामंद खुदा का शुक्र करते हैं और मैं दुआ करता हूँ बेटी मसरत के लिए कि खुदामंद खुदा उसे कसरत के साथ इंटर डिनोमिनेशनल कैरिस्मेटिक प्रेयर फेलोशिप के प्लेटफॉर्म पर कसरत के साथ उसको इस्तेमाल करे। और जितने व्यूअर्स हैं आपको भी कसरत के साथ इस्तेमाल करे, आप हमारी रोया में शामिल हों ताकि हम सब मिलकर जो जो हम अपना पार्ट अदा कर सकते हैं हम अदा करें, क्योंकि वक्त करीब है, मसीह यीशु आने वाला है। अब एक्चुअली मसीह की पैदाइश तो आज से 2000 साल पहले हो चुकी है। अब हम जो मनाते हैं मसीह यीशु की पैदाइश का दिन
मनाते हैं, उसकी यादगारी का दिन मनाते हैं, सालगिरह का दिन मनाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने चरनी में जन्म लिया और मेरे और आपके नबियों की पेशन गोइयों के मुताबिक मसीह यीशु का तजस्सुम, मसीह यीशु का चरनी में जन्म लेना ये इत्तफाकी बात नहीं है, हादसाती बात नहीं है, और ये नबियों की ऐन पेशन गोइयों के मुताबिक है जो पुराने ऐदनामे में पेशन गोइयां की गईं कि एक मुकद्दस जोड़ा यहूदिया के बैतलहम में पहुंचाया जाएगा और वो एक बच्चे को जन्म देगी और वो सिर्फ बच्चा नहीं बल्कि कलाम खुदा कहलाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तो ये पेशन गोई जो मैं कह रहा हूं ये आपको मिल जाएगी यसाया अजाया चैप्टर 7 वर्स 14। यसाया 7 बाब उसकी 14वीं आयत को आप पढ़कर देखें कि देखो एक कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा खुदा हमारे साथ है। इसकी तकमील, कंप्लीशन, फुलफिलमेंट गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23 में ये पेशन गोई पूरी हुई। और इसमें एक सवाल है जो आप लोगों के ज़हन में शायद आए या ना आए, लेकिन अक्सर लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा है और मैं ये बताना चाहता हूं। पेशन गोई के मुताबिक नाम इमैनुअल नहीं रखा गया, बल्कि फरिश्ते की मार्फत जो पैगाम मुकद्दस यूसुफ को मिला था, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21, तो अपनी बीवी को अपने हां ले आने से ना डर, जो कुछ उसके रहम में है वो खुदा की तरफ से है, वो उसके बेटा होगा तो उसका नाम यस्सु रखना। पेशन गोई इमैनुअल की गई है कि देखो एक कुमारी हामला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। जब नाम रखने का वक्त आया तो उसका नाम क्या रखा गया? यस्सु रखा गया। क्या कभी आपने इस नुक्ते पर गौर किया है? क्या कहीं गलती हुई या इसमें कोई अलहामी बात पाई जाती है? तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और इस दुनिया में अक्सर मैंने देखा है कि सीखने की जो बात है ना, बहुत कम लोग जो हैं कलाम की सच्चाइयों को सीखना चाहते हैं। यानी डिसिप्लिन की बात नहीं है, तरबियत की बात हमारे अंदर नहीं पाई जाती। अगर तरबियत की बात हो तो बहुत सारे लोग जो इतने मैसेज डेप्थ में होते हैं, जो बहुत कम खुदा के खादमीन इन पर डिस्कस करते हैं, जितने भी मेरे मज़मून होते हैं आपने देखा कि उनमें बहुत डेप्थ होती है, और वही लोग जो कलाम से वाकफियत रखते हैं वो सीखने की गरज से आते हैं। और मैं ये चाहूंगा जरूर आप लोग अपने साथियों को इन्फॉर्म करें ताकि वो आज ये नुक्ता जो कि बहुत सारे कम लोग जानते, मैं जो बयान करने लगा हूं, यानी जो पुराना नाम है वो खुदावंद यीशु मसीह का जो है वो नबूवती नाम है, इमैनुअल, यानी खुदा की कुदरत, लाही कमालात, लाही मोहब्बत, प्यार और मोजात और कुदरत को ज़हर करता है। तो उसका नाम देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। गॉस्पेल, ये फुलफिलमेंट की मैंने बात की थी, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 23।
और ये पेशन गोई पूरी हुई और फरिश्ते ने वक्त से पहले यानी तकरीबन 6 माह पहले उसका नाम यस्सु रखा। एक नाम खुदावंद यीशु मसीह की अलहुइयत को ज़ाहिर करता है, दूसरा नाम खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को ज़ाहिर करता है कि वो इंसान है। जीसस हैज डुअल पर्सनैलिटी। खुदावंद यीशु मसीह अपने अंदर दोहरी जात के मालिक हैं। वो एक ही वक्त में खुदा हैं और एक ही वक्त में इंसान हैं। तिमोथियस 2:4 में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि खुदावंद खुदा ने हमारे साथ ये वादा किया है कि वो कामल इंसान और कामल खुदा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। तो मैं ये हवाला आप लोगों के सामने पढ़े देता हूं। मैंने हवाला बताया 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 4। 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 4। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचें, क्योंकि खुदा एक है। यानी क्योंकि खुदा एक है, खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक यानी मसीह यस्सु जो इंसान है। तो ये मैं बात कर रहा कि जीसस हैज डुअल पर्सनैलिटी। जीसस वाज बोर्न विद डुअल पर्सनैलिटी, यानी वो कामल खुदा है और कामल इंसान है। इसीलिए उसने कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह की जात बदी गुनाह से मुबर्रा थी, पाक थी। जैसे कि पुराने अहदनामे का फसा का बर्रा एक्सोडस चैप्टर 12 में बेऐब बेदाग होता था, तो मसीह यस्सु वो ईद फसा का बर्रा है जो कि मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया तजस्सुम के बाद। तो अब हमें ईद फसा और दूसरी जो हैं ऐसी जो कुर्बानियां हैं उनको सेलिब्रेट करने की कतन जरूरत नहीं है। मसीह यस्सु ने अपनी काफी और कामल और पूरी कुर्बानी देकर इन तमाम कुर्बानियों से हमारी क्या कर दी, मखलसी करवा दी। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। अबरानियों 10 बाब, जो मैं बात कह रहा हूं मैं कहता नहीं, मैं उसको साबित करता हूं कलाम से। अबरानियों का खत हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 12, 13 एंड 14, 12 to 14। लेकिन ये शख्स ये उसकी जो जिस्मानी जात को ज़ाहिर करता है, शख्स उसका इंसान होने को ज़ाहिर करता है, यानी यस्सु शख्स से मुराद जीसस। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गौर से सुने गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा और उसी वक्त से मुंतजर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने अब गौर से सुने, जितने मेरे व्यूअर्स हैं इस वर्ष को लिखें, गौर से सुने। हिब्रू चैप्टर 10 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 12 to 14। क्योंकि उसने एक ही, दोबारा से बोल रहा है, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामल कर दिया जो पाक किए जाते हैं। तो लिहाजा कलाम साबित करता कि उसने एक ही बार अपनी कामल और काफी कुर्बानी चढ़ाकर इन तमाम कुर्बानियों से जो पुराने अहदनामे में गुजरानी जाती थी उनसे हमारी मखलसी करा दी। लेकिन कुछ लोग हैं
जो अभी भी इन कुर्बानियों पर जोर देते हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं, जो करते हैं हम उनको मना नहीं कर सकते। खुदा ही उन्हें हिकमत दिलाई और फहम दे और वो इस बात को समझे। तो आज का जो हमारा मैसेज है वो है चरनी का पैगाम। तो मैंने बताया कि मसीह यस्सु की पैदाइश हादसाती बात नहीं है, इत्तफाकी अमर नहीं है, बल्कि एंड नबियों की पेशन गोइयों के मुताबिक थी। और मेन पेशन गोइयां मैं बताया देता हूं। पहला मैंने आपको बता दिया अजाया 7:14, फिर मीका 5:2, मीका चैप्टर 5:2। यसाया ने उसका नाम बता दिया कि उसका नाम क्या होगा। मीका ने जाए पैदाइश बता दी कि वो किस जगह पैदा हुआ। कितनी बड़ी बात है। क्या कभी इतने नबी पैगंबर दुनिया में हो गुजरे हैं? इस तरह से पेशन गोइयां की गई जो कि हम ये देखते हैं कि कई सौ साल पहले की गई, वो वक़्त पर पूरी हुई। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। जो हवाला मैंने लिखा है, बेटी मसरत ने डाल दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2:7। और उसका पलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। तो लिहाजा यहां पर आप देख रहे हैं, जब खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ तो किसी महल में पैदा नहीं हुआ। जब मसीह यीशु पैदा हुआ तो उसके लिए कोई स्पेशल कपड़े भी नहीं थे, जैसे कि आज हम अपने बच्चों के लिए उनकी पैदाइश से पहले माँ बाप रिश्तेदार कपड़े बनाते हैं। तो ये खुदावंद यीशु मसीह की गुर्बत को ज़हर करते हैं। और कलाम ये बताता है कि अगरचे वो दौलतमंद था, लेकिन हमारी खातिर क्या बन गया? गरीब बन गया, ताकि मुझे और आपको क्या कर दे? दौलतमंद बना दे। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। 2 Corinthians chapter 8, 2 Corinthians चैप्टर नंबर 8 और वर्स नंबर 9। तो मैं ये बता रहा हूं, जब खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ तो कोई स्पेशल कपड़े नहीं है, कोई किसी महल में पैदा नहीं हुआ। तो ये मसीह यीशु की पैदाइश मसीह यीशु की गुर्बत की तरफ इशारा करती है, और ये मकाशफाती बात है। और मैं इस हवाले को पढ़े देता हूं कि ऐसा क्यों था। 2 Corinthians चैप्टर 8 वर्स नंबर 9। क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था, मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गुर्बत के सबब से क्या हो जाओ? दौलतमंद हो जाओ। खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल को छोड़कर दुनिया में आया। अगर इसके साथ एक और हवाला पढ़ लें जो इस हवाले को और मजबूत करेगा, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 4। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 4। आए बाप, जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था मैंने जमीन पे पूरा करके तेरे नाम को जलाल दिया। अब मुझे अपने साथ जलाली बना ले, जैसे कि बनाए आलम से मैं जलाली था। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। ये वो गुर्बत है, वो अपना जलाल छोड़कर मेरे और आपकी खातिर इस दुनिया में आ गया। हालेलुया। और बहुत सारे लोग उसके इस दिन को मनाने से इनकार करते हैं कि वो हमारी खातिर इस दुनिया में आया, और हम सेलिब्रेट नहीं करते। हम आगे चल के और बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा,
लेकिन आज मैं इसी बात पे आपके साथ शेयर करूंगा। चरनी का पैगाम क्या है और चरनी के जो मुख्तलिफ मैसेजेस हैं। चरनी 4 लफ्जों से मिलके बनता है, चे, और उसके बाद क्या है, रे, नून, और फिर छोटी ये, चे, रे, नून, ये 4 लफ्ज हैं चरनी के। और चारों लफ्जों के हवाले से चे के बारे में मैं आपसे मैसेज शेयर करूंगा। आज फिर मैं बुनियाद बांधूंगा आप लोगों के साथ। चे, रे, नून, ये, तो हर एक लफ्ज अपने अंदर जो चरनी का पैगाम है खुदाम यीशु मसीह की जात के साथ गहरा ताल्लुक रखता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। आने वाले दिनों में हम क्रिसमस के हवाले से, बड़े दिन के हवाले से खुदा के कलाम को सीखेंगे। नंबर 1, चरनी का पैगाम क्या है? पहला सवाल, व्हाट इज द मैसेज ऑफ मेंजर? सराय में जगह की अदम दस्तयाबी की वजह क्या थी? वाई दे डिड नॉट गेट प्लेस इन ये दूसरा सवाल है। बैतलहम में पैदाइश की वजह, वाई ही बॉर्न इन बैतलहम। नंबर 4, खुदावंद यीशु मसीह को देखने और सजदा करने के लिए कितने गिरोह, कब और कहां से आए? तो ये सवाल हैं। ये आज मैं एक दिन में नहीं सवाल शेयर करूंगा, आप डर ना जाएं। ये काफी दिन, हमारा तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा और हम इस कलाम को सीखेंगे मुख्तलिफ जावियों से। तो मैंने पहले बताया चरनी का लफ्ज 4 लफ्जों से बनता है। चे से मुराद क्या है? चरना, यानी चरने से मुराद क्या है? जानवर जो है चरनी में चारा डाला जाता है तो वो अपनी खुराक हासिल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। आज हम भी कुछ चर लें, समझ आई बात है? आज हम भी कुछ चर लें। चरने से मुराद यहां खुदा के कलाम को खाना है। जैसे यिर्मयाह कलाम को खा गया, चर गया, जैसे हिजकिय्याह कलाम को चर गया यानी खा गया, जैसे यूहन्ना अरफ खुदा के कलाम को चर गया और खा गया। खुदा ने कलाम को खा, तो खुदा ने कहा कि ये छोटी किताब जो है तेरे हाथ में, इसको ले खा ले, ये तेरे मुंह को तो मीठा लगेगा, तेरे पेट को जाके क्या कर देगा? कड़वा कर देगा। तो लिहाजा उन्होंने इस कलाम को चर लिया, वो खा गए कलाम को। आज मैं चाहता हूं जितने व्यूअर्स आए वो कलाम को चर लें, वो कलाम को खा जाएं, कलाम को अपने बदन का हिस्सा बना लें। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। तो चरनी के पैगाम का मफहूम आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। चरनी के पैगाम का मतलब, चरनी जो है पस्ती को ज़ाहिर करती है। खुदावंद यीशु मसीह ने पैदाइश के लिए कोई किसी महल में पैदा होना पसंद नहीं किया। अगर खुदावंद यीशु मसीह किसी महल में पैदा होता तो गरीब लोग उस जगह पर पहुंच ही ना जाते। इतने जो है वहां पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। आप दुनिया में देख लिए माड़ा सा जो है पॉलिटिशियन है, उसके घर में आप नहीं जा सकते जब तक कि आप पहले से अपॉइंटमेंट ना लें। तो मसीह यीशु इसलिए चरनी में पैदा हुआ ताकि मीर भी वहां जा सके और गरीब भी उसका दीदार इलाही हासिल कर सकें। तो चरनी का पैगाम पस्ती को ज़ाहिर करता है, अपने आप को खाली करना है। यानी मेरा और आपका ये की तरफ इशारा है, मेरे आपकी तरफ के चरनी का पैगाम ये ज़ाहिर करता है कि हम भी अपने आप को पस्त कर दें, अपने आप को खाली कर दें, छोटा कर दें, एक दूसरे को मुआफ कर दें, मुस्बत सोचें, ये अपने दिल में दूसरों के लिए रखें। चरनी का पैगाम अमन और आश्ती का पैगाम है, सलामती का पैगाम है। अगर आप लूका 2 बाब
उसकी 12वीं आयत को पढ़कर देखें। लूका 2 बाब उसकी 12वीं आयत का पैगाम जो है वो जमीन पर जो है ज़ाहिर करता है, सुलह का पैगाम ज़ाहिर करता है। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 12, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये फरिश्ते का पैगाम है। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। हालेलुया। तो पहला क्रिसमस जो है वो सुलह का पैगाम दुनिया में लेकर आया। हालेलुया। लेकिन आज मैं और आप देखते हैं कि कहीं सुलह नजर नहीं आती। इसके साथ इजाफी 1-2 हवाले मैं बता रहा हूं। 2 करंथियन चैप्टर 5 वर्स नंबर 18 एंड 19। ये 2 हवाले मैंने अमन सलामती मेल मिलाप के हवाले से बताए हैं। यानी मसीह यस्सु का दुनिया में आने का मकसद और चरनी में पैदा होने का मकसद मैं अभी बयान कर रहा हूं। चरनी का पैगाम क्या है वो बता रहा हूं। ये मैंने बातें बताई। आज हमारी कलीसियों में चरनी के पैगाम की कमी ही नहीं बल्कि फुकदान पाया जाता है। यानी हमारी कलीसियों में मोहब्बत उठ गई है। यहां पर मत्ती रसूल का पैगाम पूरा होता नजर आता है कि बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। यानी आज जो खुदामंद खुदा मैसेज लेके आया सलामती का, सुलह का, आज हमारी कलीसियों में लड़ाई झगड़े और बिदते हैं और दुनिया की सल्तनतों में कहीं मोहब्बत नजर नहीं आती। हमारी कलीसियों में, हमारे खानदानों में सुलह की बजाय लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं। हर आदमी अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता, कोई अपने आप को छोटा करना पसंद नहीं करता। अगर हमारी किसी से नाराजगी है तो इस बड़े दिन की खुशियों में शरीक होने से पहले हम अपने रूठे हुए बहन भाइयों से सुलह कर लें। पढ़ें गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स नंबर 23-25। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 23-25। यहां पर यह लिखा है कि अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर चढ़ा रहा हो, तुझे याद आ जाए कि फलां बहन या भाई से नाराजगी है, तो अपनी नजर वहीं पर छोड़ दे। पहले जाके अपने रूठे हुए भाई को क्या कर ले, मना ले। तो लिहाजा आज इस बात की कमी नहीं बल्कि हमारे खानदानों में, हमारी कलीसियों में, हमारे मुल्कों में इसका फुकदान पाया जाता है। और यही क्रिसमस की रूह है, यही क्रिसमस की स्पिरिट है। पहला बड़ा दिन पूरी दुनिया के लिए अमन, सलामती और सुलह का पैगाम लेकर आया। पीस इन द वर्ल्ड, पीस इन द नेशन, peace in the home, peace in heart, but where is peace? 4 बातें मैंने बताई
जब खुदाम यीशु मसीह आया तो वो ये पैगाम लेकर आया, पीस इन वर्ड, ताकि दुनिया में अमन व अमान हो। पीस इन वर्ड, पीस इन नेशन, पीस इन होम, पीस इन हार्ट। 4 बातें बताई। तो आप थोड़ी देर के लिए इन 4 बातों पर मेडिटेट करें और कुछ हम सीखने की कोशिश करें। हमारा वक्त आधा पौना घंटा जाया ना हो जाए। अगर आज हम किसी भी दुनिया के खित्ते में चले जाएं, किसी भी बड़े आजम में चले जाएं, यू विल नॉट फाइंड पीस एनीवेयर। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू वाई देयर इज नो पीस इन दिस वर्ल्ड। क्यों नहीं इस दुनिया में, किसी इलाके में, किसी बड़े आज़म में इत्मीनान नहीं है। कलामे मुकद्दस में लिखा है, यिर्मयाह 6 बाब उसकी 14वीं आयत, कि ये लोग सलामती सलामती कहते हैं लेकिन सलामती है नहीं है। यिर्मयाह चैप्टर 6 वर्स 14। ये लोग मेरे लोगों को झूठी तसल्लियां देते हैं, सलामती है नहीं है। मैं अपनी अजीज बेटी मसरत और बेटे सैम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि वो फैसिलिटेटिंग कर रही हैं, आप लोगों की हेल्प कर रही हैं, आप लोगों के हवाले डाल रही हैं। और इसके साथ सलामती के लिए मैंने हवाला बताया कि यिर्मयाह कहता है कि ये लोग खामखा सलामती सलामती कहते हैं, मेरे लोगों को झूठी तसल्लियां देते हैं लेकिन सलामती है नहीं है। इसके साथ एक और हवाला देख लें कलाम मुकद्दस में, साम 55 वर्स 8। साम 55 वर्स 8 to 11। तीसरा हवाला मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये सलामती, अमन और सुलह के हवाले से मैं 3 हवाले बताए हैं कि आज दुनिया के किसी भी कोने में अमन नजर नहीं आता। अज़ाया 59। अज़ाया 59 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 7 to 11। आज दुनिया अमन के लिए पुकार रही है लेकिन अमन है नहीं। क्यों अमन नहीं? इसलिए कि हमने अमन के शहजादे को अपनी कलीसियों से निकाल दिया है, अपने घरों से निकाल दिया है, अपनी जिंदगियों से निकाल दिया है। तो अमन कैसे होगा? अमन का शहजादा अज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 वो अमन का शहजादा है। आज क्यों अमन नहीं दुनिया में? अमन की कॉन्फ्रेंसें मुनक्कद की जाती हैं लेकिन अमन की कॉन्फ्रेंसें फेल हो चुकी हैं। अमन की कॉन्फ्रेंसें फेल हो चुकी हैं क्योंकि अमन के शहजादे को हमने अपनी जिंदगी ही से निकाल दिया है। और तो फिर अमन कैसे होगा? तो खुदावंद खुदा चाहता है कि आज मैं और आप अपने गुनाहों से तौबा करें और अपने लिए भी दुआ करें और अपने खानदानों के लिए भी दुआ करें, कलीसियों के लिए भी दुआ करें कि खुदावंद खुदा हमारी कलीसियों में, हमारे खानदानों में ये सुलह, सलामती और अमन का मैसेज लेकर आए। और दूसरी बात यह है कि एक तो हमने अमन के शहजादे को निकाल दिया है और दूसरी यह कि अमन के शहजादे से हमारी बनती नहीं है। अमन के शहजादे से हमारी बनती नहीं है क्योंकि वो हमें मना करता शराब ना पियो,
तो फिर हम कहां जाएं? हमने तो शराब पीनी है। तो अमन के शहजादे से हमारी बनती नहीं है तो सुलह कैसे होगी? अमन का शहजादा कहता है कि जुआ ना खेलो, हीरोइन का नशा ना करो, चरस ना पियो, वो तो हमने छोड़नी नहीं है। तो फिर उससे हमारी कैसे सुलह होगी? हमारी जिंदगियों के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो आज दुनिया का नक्शा बदला हुआ है। गे मैरिजेस आप देख लें, क्योंकि दुश्मनी है खुदा से। अगर खुदा से सुलह हो तो ये गे मैरिजेस का असूल ही कानून ही ना बनता। बदी बदकारी वुमनाइजिंग, औरतें भी किसी तरह से कम नहीं, मर्द भी किसी तरह से कम नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आई वांट योर फीडबैक। अमन क्यों नहीं है? इसलिए कि अमन के शहजादे से हमारी बनती नहीं है। हम जबान से तो अमन हम कहते हैं खुदा खुदा खुदा, लेकिन कहां है वो खुदा? हमारी जिंदगी में है नहीं है। हम चर्च में जाते हैं, ओ ऐसे जैसे पूरा खुदा हमारी जिंदगी में अपने हाथ उठाकर इतनी जोर शोर से दुआ करते हैं, खुदा तू ही खुदा है। और बाहर निकलते हैं तो खुदा चर्च में रह जाता है। बाहर हमारा इंटरनेट खुदा बन जाता है। बाहर जो है जो हमारा जो है मोबाइल हमारा खुदा बन जाता है। बाहर नशा हमारा खुदा बन जाता है। बाहर जो है लड़ाई झगड़े हमारे खुदा बन जाते हैं। बाहर क्लबें हमारा खुदा बन जाता है। बाहर डांस पार्टियां हमारा खुदा बन जाती हैं। तो लिहाजा हम खुदा खुदा कहते हैं, लेकिन हमारे तो सुलह के शहजादे के साथ बनती नहीं है। मैं कह नहीं रहा, सॉरी बीच में नेट बंद हो गया था। आप लोग कहीं जाए ना, हम पूरी कोशिश करते हैं कि रिकनेक्ट हो सकें। और अभी मैं कह रहा था कि हमारी जो है हम सुलह कहते हैं, मुंह जुबान से कहते हैं, वरना दिल में हमारे लिए उसके लिए कोई जगह नहीं है। हमारी चरनी में उसके लिए जगह नहीं है, हमारी सराय में उसके लिए जगह नहीं है। हमारी सराय पहले से पुर है। मैं जो बात कर रहा था मैं उसका हवाला अब दे रहा हूं कि हमारी सुलह के शहजादे से बनती नहीं। और क्यों नहीं बनती, मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। साम 120 क्या कहा मैंने? ज़बूर 120 वर्स नंबर 6। बड़े जो बात मैं कह रहा था, ये मैं अपने उस मैसेज पर स्टैंप लगा रहा हूं। सुलह के दुश्मन के साथ रहते हुए मुझे बड़ी मुद्दत हो गई है। ये इंडिविजुअल मैसेज है, ये इनफरादी मैसेज है, ये जाती मैसेज है, हर एक जिंदगी के लिए मैसेज है। वी हैव डबल फेसेस। हम अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं। इफ यू हैव अ बर्निंग डिजायर टू सर्व द लॉर्ड जीसस, then you have to spiritually die। आपको मरना है, गुनाह के दबाव से मरना है, दुनिया के दबाव से मरना है, ईगो के दबाव से मरना है, और दुनियादारी के दबाव से मरना है, रियाकारी के दबाव से मरना है। सिर्फ यस्सु 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 हमारे जीवन में हो। हमारे जीने की एक ही ख्वाहिश हो कि हम यस्सु के लिए जिए। अब मैं न रहा, बल्कि यस्सु मसीह मुझ में जिंदा है। गलेशियन चैप्टर 2 वर्स नंबर 18 to 20 आप पढ़कर देखें। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। अब मैं मर गया, अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। दिस इज आई एम प्रीचिंग दिस इवनिंग रिगार्डिंग क्रिसमस मैसेज ऑफ मेंजर। गलेशियन 2:18 to 20।
मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और मैं मसीह के साथ मर गया। अब जो मैं जिंदा हूं सिर्फ यीशु के लिए जिंदा हूं। सेकंड वर्स, गलेशियन 6:14, अगेन गलेशियन 6:14, खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिसके वसीला से दुनिया मेरे लिए मर गई और मैं दुनिया के लिए मर गया। क्या मैं और आप ये कह सकते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम दुनिया को भी रखना चाहते हैं और खुदा को भी रखना चाहते हैं। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। यही क्रिसमस का मैसेज है। अगर हमारे दिल में यीशु के लिए काम करने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ यीशु आपके जीवन में, और दुनिया की ख्वाहिशें मर जाएं। हम दुनिया के दबाव से मर जाएं। तीसरा हवाला मैं शेयर कर रहा हूं, बड़ा जबरदस्त। 2 Corinthians chapter 5 verse 14। 2 Corinthians chapter 5 verse 14। सॉरी 14 होगा मुझे। पहला करंथियों 5 लिख लिया। 2 Corinthians chapter 5 verse 14, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। अब वही शख्स जिसने गलतियों 2:18 और 20 का हवाला दिया, जिसने गलेशियन चैप्टर 6 वर्स 14 का हवाला दिया, अब वो उस मैसेज पर स्टैंप लगाते हुए नजर आता है। ऐसे लोग, खुदा को मरे हुए लोग चाहिए। यकीन जाने मैं कई सालों से आंसू बहा रहा हूं बंद कमरे में कि खुदा मुझे 7 आदमी मरे हुए दे दे, 7 आदमी मरे हुए दे दे, फिर देख मैं तेरे लिए क्या करता हूं। लेकिन मुझे आज तक सन 74 से लेके आज तक 7 मरे हुए आदमी नहीं मिले। हर एक की कोई ना कोई, किसी ना किसी के कोने में लालच कुछ ना कुछ होता है, या कुछ बरकत मिल जाती है तो वो ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं। तो लिहाजा मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि पौलुस रसूल अब उस कलाम पर स्टैंप लगाते हुए नजर आता है, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए। हालेलुया। मैं ये कह रहा हूं, अगर हम मर गए हैं तो फिर हमारी अना कहां से आ गई, हमारी सेल्फिश कहां से आ गई, हमारी ईगो कहां से आ गई, हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा क्यों नहीं है। खुदावंद खुदा चाहता कि इस कलाम को समझें और मेरे मैसेज को बार बार आप मेडिटेट करें, बार बार सुने कलाम को, अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए, और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बरे की। जो जीते हैं, ये मैं कह रहा हूं, जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए। हमने अपने लिए बहुत जी लिया है, जो मन ने चाहा हमने किया। सुलेमान भी यही कहता है, बतलान है, हवा की चरान है, जो दिल ने चाह किया। एंड उसका यही था कि बातिल है, बातिल सारी चीजें, मेरी आंखों ने जो चाह किया, हाथों ने चाह, दिल ने चाह, सब कुछ किया। फिर वो एंड में कहता है, निचोड़ कहता है, बतलान है, बतलान है, दुनिया है ही बतलान है, ये सब कुछ ऐसे ही है।
2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 14। क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं जब एक सबके वास्ते मुआ तो सब मर गए। मैं ये बात कर रहा हूं, वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं, जितने मेरी आवाज आज सुन रहे हैं, काश आप थोड़े से भी हों तो कोई मसला नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक मन लोहे से, एक स्टांक सोना काफी है। आज दुनिया जो है चेहरों को देखती है कि कौन सा चेहरा कलाम सुना रहा है। अगर कोई बड़ा चेहरा दुनिया का यहां बैठा होता तो शायद लाइन लग जाती। लोग कलाम को नहीं सुनते, लोग चेहरों को देखते हैं। भाई चेहरों के पीछे ना भागें, चेहरे बदल जाते हैं लेकिन कलाम नहीं बदलता। हालेलुया, प्रेस गॉड, जाहो बरे की। वो आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ। यहां बात खत्म नहीं हुई। जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए बजाएं। हालेलुया, प्रेस गॉड, जाहो बरे की। भाई आज के बाद हम किसके लिए जिएंगे? जोर से बोलें, आप लोग लिखें प्लीज। आई वांट योर फीडबैक। मैं चाहता हूं कि आपसे आप इकरार करें। फॉर whom you will live after this message onward। आप किसके लिए जिंदा रहेंगे? मैंने बहुत आपके साथ अच्छी बातें कलाम के हवाले बड़े जबरदस्त शेयर किए हैं, कलाम की गहरी बातें आपसे शेयर की हैं। आज अपना फैसला दें जैसे यीशुआ ने अपना फैसला दिया। जोशुआ चैप्टर 24, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15, यशुआ 24 बाब 15। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदामंद खुदा की परस्तश करेंगे। हालेलुया। मरियम का फैसला, वो यीशु के कदमों में बैठकर कलाम सुन रही थी। आज दुनिया चेहरों को देखती है कि कौन सा चेहरा मैसेज दे रहा है। लोग मैसेज नहीं देखते कि मैसेज क्या है। चेहरा अगर वेल नोन होगा, मैसेज उसमें भले कुछ भी ना हो, ऐसे ही लोग आमीन लिखते जाएंगे, ऐसे ही बगैर सोचे समझे ही जो है उसको लिखते चले जाएंगे कि क्या सुनाया जा रहा है, ना सुनते हैं ना समझते हैं। ऐसे ही जो है, और इसीलिए यह हवाला खुदा ने ज़बूर नवीस को दिया 33 में, ना हो घोड़ियां खचरा मांगर तू कि कुछ भी नहीं समझो नानू। तो ये चीज मैं बयान कर रहा हूं कि अगर लोग कलाम को देखें और चेहरों को ना देखें, मेरा ये मैसेज ये है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, आप गलत ना समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि जितने खुदा के खादम आते हैं, आप मौका है तो सुने। हर मैसेज से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। डू नॉट रन आफ्टर फेसेस, डू नॉट रन आफ्टर वेल नोन पीपल, वेल नोन फेसेस, बट रन आफ्टर जीसस। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। मेरा ईमान है अगर आप सच्चाई से आज इस कलाम को सुने तो ये कलाम आपका जीवन बदल देगा, आपकी काया पलट देगा। ये कलाम जो आप सुन रहे हैं। हालेलुया, प्रेज जीसस। आज हम कलाम ये सीख रहे हैं, चरनी का पैगाम, और हमने मुख्तलिफ जावियों से इस वक्त मैंने इस कलाम को जो है पेश किया कि चरनी का पैगाम पस्ती को ज़हर करता है, खाली होने को ज़हर करता है। और मुख्तलिफ जावियों से मैंने कलाम सुनाया। और फिर मैंने कहा कि हमारे जो है सुलह का शहजादा, उससे हमारी बनती नहीं है, वो मैंने बड़ी अच्छी तरह से शेयर किया। तो आज ज़रूरत है कि हम अमन के शहजादे को अपनी कलीसियों में, अपने ख़ानदानों में
अपनी जिंदगियों में आज ही से तौबा करें और उसको अपनी जिंदगी में लाएं। आपके बहरानों का वाहिद हल खुदा यीशु मसीह है। आपके मसाइल का वाहिद हल खुदा यीशु मसीह है। आपकी बीमारियों का, परेशानियों का वाहिद हल खुदा यीशु मसीह है। जर्नी का शहजादा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरकी। हम खुदा से दुआ करें कि यह बड़ा दिन पूरी दुनिया में, कौमों में, हमारे खानदानों में, हमारे दिलों में, हमारे कलीसियों में अमन और सुलह का पैगाम लाए। बड़े दिन का पैगाम भी हकीकत में यही है। और खुदा ये चाहता है कि आज मैं और आप अपने दिल को खुदावंद के लिए खोल दें ताकि वो हमारी जिंदगी में आए। और कलाम में लिखा है कि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। सराय में जगह क्यों ना मिली? वाई दे डिड नॉट गेट प्लेस इन INN। क्या किसी जाती दुश्मनी की बिना पर उनको जगह नहीं मिली? क्या रीजन हो सकती है? रीजन ये है कि जब मुकद्दसा मरियम, यह मुकद्दस जोड़ा पहुंचा, वो गलील के शहर नासरत से यूदिया के बैतलहम में आए, यानी 110 किलोमीटर का फासला तय करके आए। तो ये 80 मील के करीब बनता है। और उन दिनों में कोई ऐसी आमदरफ्त का वो सिलसिला नहीं था। और आप देखें कि इस हालत में मुकद्दसा मरियम ने सफर कैसे तय किया होगा। हम तो सोचते ही नहीं हैं, हम तो डेप्थ में जाते ही नहीं हैं कि जैसे वो पहुंची उसने बच्चे को जन्म दिया। खुदा ने वक्त को रोक लिया कि रास्ते में वो डिलीवर ना हो। अगर रास्ते में डिलीवर होती तो मीका 5:2 की पेशन गोई अधूरी रह जाती। ये मैं आगे चल के बातें करूंगा, बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे। तो खुदा ने वक्त को रोक लिया कि उसकी डिलीवरी रास्ते में ना हो। इतना लंबा सफर किया, जैसे वो पहुंची वैसे वो डिलीवर होगी ताकि नबी की पेशन गोई पूरी हो। क्या आपके वसीला से, मेरे वसीला से कभी कोई पेशन गोई पूरी हुई है? या हम इसलिए पैदा हुए, खाएं पिए या शादियां करें, ब्याह शादियां करें, बच्चे पैदा करें, बच्चे भले खुदावंद में है या नहीं है, और बच्चे अपनी मर्जी जिंदगी बसर कर रहे हैं, माँ बाप अपनी मर्जी जिंदगी बसर कर रहे हैं, और घर के अंदर जो है शैतान बसता है, लड़ाई झगड़े हैं, तो ये कोई जिंदगी नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूं, मेरा जुमला लिख लें, बहिश्त से करीब तरीन वो घराना है जहां मोहब्बत है। रिपीट कर रहा हूं, बहिश्त से करीब तरीन वो घराना है जहां मोहब्बत है। दोजख से करीब तरीन वो घराना है जहां लड़ाई झगड़े हैं। ये नोट करें, जहां लड़ाई झगड़े हैं, यहीं पर बहिश्त और दोजख हमें नजर आता है। तो खुदावंद खुदा आज ये चाहता है कि जैसे ही मुकद्दसा मरियम और ये मुकद्दस जोड़ा वहां पर पहुंचे तो सराय में उनको जगह ना मिली, क्योंकि सराय पहले से क्या थी? पुर थी। ये किसी की जाती दुश्मनी की बिना पर नहीं, बल्कि सराय पहले से पुर थी। शायद हम भी कहते हैं कि हमारी खुदामंद खुदा के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो आता है तो उसको हमारी जिंदगियों के अंदर जो है जगह नहीं मिलती, हमारे अंदर उसे जगह नहीं मिलती। और खुदामंद खुदा ये चाहता है कि आज मैं और आप भी अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें और अपने आप को खाली करें, और उसको हमारे जीवन में क्या मिल जाए? जगह मिल जाए।
और खुदावंद खुदा ये चाहता है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अक्सर मैं आप कहता हूं कि मैं बगैर रेफरेंस के बात नहीं करता। आज यीशु जब हमारे अंदर आता है तो हमारी सराय पहले से पुर होती है। वो दरवाजा खटखटाता है, खटाक खटाक चला जाता, हमें दुनिया की भीड़ में आवाज ही नहीं सुनाई देती। इतने शोर और गुल में, इस एटमी दौर में, इस फास्ट फूड के दौर में कहां लोगों को आवाज सुनाई देती है। देख, मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता, जो कि मेरी आवाज सुनकर खोलेगा मैं अंदर आऊंगा। अंदर ही नहीं आऊंगा बल्कि खाना भी खाऊंगा। मकाशवा 3 बाब उसकी 20 है। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20। आज वो जैसे जकई के घर में आया, वैसे वो मेरे और आपके घर में भी आना चाहता है। लेकिन कब? जब हम खाली करेंगे। आर यू रेडी टू एम्प्टी योर सेल्फ? खुदावन ने कहा इन मटकों को खाली कर दो। जब उन्होंने खाली कर दिया तो मुआवजा हुआ। अगर आप मुआवजा चाहते हैं, एम्प्टी योर लाइफ। ऑल दी एंटी थिंग्स विच आर फाउंड इन योर लाइफ, टेक देम आउट फ्रॉम योर लाइफ। अपनी जिंदगी से उनको निकाल दें, खरैत कर दे अपने अंदर से। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 41। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये उस पॉइंट को बात को जाहिर कर रही है। उसके ऊपर मैं स्टैंप लगा रहा हूं कि हम जब अपने अंदर को खाली करेंगे तो यीशु हमारे अंदर आएगा, फिर ही बड़े दिन की बात बनेगी। हालेलुया। अगर यीशु आएगा तो फिर ही बड़े दिन की बात आएगी। क्या लिखा है कलाम मुकद्दस में? लिखा है लूक 11 वर्स नंबर 40 एंड 41। आए नादानो, जिसने बाहर को बनाया, क्या उसने अंदर को नहीं बनाया? हां, अंदर की चीजें खरायत कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए पाक होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। खुदावंद खुदा ये चाहता है कि हम तौबा करें, अपने अंदर को खाली कर दें और जितने भी जड़ी बूटियां और अनापरस्ती और नाराजगी, लड़ाई झगड़े खत्म कर दें। अब यीशु आने वाला है, उसको अपनी जिंदगी में आने की दावत दें। अगर आज यीशु को आप दावत देंगे, अगर इसको मैं इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपने किसी खातून को या किसी आदमी को जिनके घर में कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, तो क्या आप उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं कि आपके यहां बेटा पैदा हुआ है, जबकि उनके घर में तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, शायद कोई बिल्ली का बच्चा भी नहीं है उनके घर में। आप उन्हीं को मुबारकबाद देते हैं जिस बीवी के यहां या जिस औरत के यहां बच्चा पैदा होता है, उन्हीं को हम विश करते हैं। तो अगर हम दूसरों को विश करते हैं, मैरी क्रिसमस कहते हैं, यीशु तो आपके अंदर पैदा नहीं हुआ, यीशु ने तो आपके अंदर जन्म नहीं लिया, तो आप किस मुंह से मैरी क्रिसमस कहते हैं? मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अगर वक्त मिले तो जरूर सोचिए मेरी बातों पर। और इस साल हम हकीकत में बड़ा दिन जो है हम मनाने वाले बन जाएं। हमारी सराय इतनी पुर है कि उसमें 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। हमारी सराय दुनिया की सियासत से भरी हुई है, तजारत से भरी हुई है। खुदा ने यीशु मसीह को भी कोड़ा उठाने की जरूरत पड़ी। यूना 2 बाब में जाकर मैं देखा कि सारे जो है कबूतर फरोशों के तख्ते उल्ट दिए और जो चीजों को जो है जो भेड़ बकरियों और कोई के लिए जगह थी, वो सारे उन लोगों को जो है जो खुदा का घर था, उन्होंने कहा तुमने मेरे घर को डाकुओं और चोरों की खो बना रखा है। आज ये घर यीशु, क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ, जिसको बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद करेगा। आज हमारे घर में सियासत हो रही है, आज हमारे घर में ये दुनियादारी जो बात मसीह यीशु को
ने कोड़ा ठाया, तो कहीं ऐसा ना हो कि यीशु हमारी जिंदगी का भी मौका है कि कोड़ा ठाने से पहले हम तौबा कर लें, अपने आप को खाली कर दें और यीशु को आने की इजाजत दें, ताकि हम हकीकी तौर पर बड़ा दिन मनाने के काबिल हो सकें। हालेलुया। आए हम अपने अंदर की चीजें खराब कर दें। इसके साथ एक और हवाला भी नोट कर ले, जो मैंने 11 बाब का पहले बताया था, लूका 12 बाब 33 आयत का हवाला भी आप नोट कर ले कि कोई आदमी दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकता। तो आज मैंने सिर्फ चरनी का पैगाम आप लोगों के साथ शेयर किया है कि चरनी का पैगाम का मतलब क्या है, खाली करना, छोटा करना और पस्ती को। चरनी का पैगाम पस्ती को ज़ाहिर करता है। मसीह की जात दोहरी जात है, कि उसकी पस्ती की जात है। जो यसाया ने रोया देखी 53 बाब में, वो उसने पस्ती की रोया देखी, जो कि चरनी के पैगाम को ज़ाहिर करती है। देखें कि मैं कैसे जोड़ को कहां से लेके कहां तक मलाता हूं। और जो यूहन्ना आरफ ने रोया देखी, वो सरफराजी की रोया देखी थी पहले बाब में, कि उसका सर सफेद ऊन की मानंद है, लबास सफेद है और उसकी टांगे जो हैं पीतल की हैं, और उसने खुदा के जलाल को देखा। हालेलुया, प्रेस गॉड, जाहो बरे, कि उसने जलाली रोया देखी और उसके जलाल की रोया देखी। और यसाया ने उसकी पस्ती की रोया देखी। तो पस्ती की रोया जो है वो चरनी के पैगाम को ज़ाहिर करती है। और चरनी का पैगाम इस बात को ज़ाहिर करता है कि वो इसलिए चरनी में पैदा हुआ कि हर करीब वाले, दूर वाले, अमीर गरीब सब उसका दीदार इलाही हासिल कर सकें। और आगे जो है मैं आप लोगों के साथ इन सारी बातों को जो है शेयर करूंगा। कल जो है कि बैतल हम में पैदाइश के वक़्त मर्दम शुमारी का मकसद क्या था, थोड़ी सी मैंने बेस बना दी है। और कल हम इसी पैगाम को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आप चरनी का पैगाम ही रहेगा। आप लोग अपनी वाल पर डाल दें और सब लोगों को बताएं कि इन दिनों में हम मसीह की वलादत के बारे, तजस्सुम के बारे में चरनी के पैगाम को सीख रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएं, आप ही को इसका फायदा होगा। जो आपके वसीले से आएंगे उन्हीं को खुदा बरकत देगा। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र और उसकी तारीफ, उसकी तमजीद हो। आमीन। अब मैं, अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट आई है, एक कलेक्टिवली मैं दुआ करने को जा रहा हूं। काफी लोगों की सैम कह रहा है कि कुछ रिक्वेस्ट आई हैं। हाँ, पढ़ दें, हम उनके लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। सिस्टर एग्नेस रेहाना ने अपने हस्बैंड के जॉब के लिए प्रेयर के लिए कहा है। अय खुदान बहन रेहाना एग्नेस के मियाँ के लिए दुआ करते हैं, तो उसको जॉब अता कर। आमीन आमीन। सलासा रियाज हैं, वो लिखते हैं कि प्लीज प्रे फॉर मी HP ऑर्थोथेटिक प्रॉब्लम, थैंक्स। आए खुदामंद खुदा रुहे पाक, मैं भाई सलासा रियाज के लिए दुआ करता हूँ, उसके अर्थराइटिस प्रॉब्लम के लिए। आए खुदामंद तो उसको छू और उसे कामिल शफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन। और एक और रिक्वेस्ट आई है गॉड फ्रेड यूनुस पॉल की, प्लीज प्रे फॉर मी, गॉड ब्लेस यू यूनुस पॉल। आए खुदा यूनुस पॉल के लिए दुआ करता हूँ, तो अपने बेटे को जा बताकर और आज के कलाम के वसीला से उसको सब बहन भाइयों को बरकत दे और भाई की दरख्वास्त को सुन और उसे बरकत दे, उसे जा बताकर। आमीन। एक दो और रिक्वेस्ट मैं पढ़ देता हूँ। आए खुदान बेटी समेरा के लिए दुआ करता हूँ, जिसके दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। फैसलाबाद से रिक्वेस्ट आई है, तो आए खुदा समेरा बेटी को छू, तेरे कलाम को भेजता हूँ, तो उसके गुर्दों को जिंदा कर दे। मुर्दा गुर्दे यीशु नाम से जिंदा हो जाएं और हमें ज़बरदस्त गवाही मिले और तेरा यीशु नाम जलाल पाए। भाई रोबन मैसी के लिए दुआ करता हूँ, तो उनको जाब अता फरमा।
बेटी समंता के लिए दुआ करता हूँ। दुबई से उनकी रिक्वेस्ट है, तो उसको जॉब अता फरमा। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बरे की। सलासा रियाज ने पहले एक और भी रिक्वेस्ट दी है कि मेरी कंपनी के लिए दुआ की जाए जहाँ ये काम करते हैं। हाय खुदान भाई सलासा रियाज के लिए दुआ करता हूँ, उनकी कंपनी के लिए दुआ करता हूँ। जो भी प्रॉब्लम है, उनकी कंपनी अगर डेफिसिट में जा रही है तो खुदा उसको उस नुकसान से निकाल और अपने नाम को जलाल दे। आमीन। और सिस्टर विक्टोरिया वारिस की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड माय फैमिली। आए खुदा सिस्टर विक्टोरिया वारिस के लिए दुआ करता हूँ। आज के पैगाम के मुताबिक उसके घर में सुकून आ जाए, इत्मीनान आ जाए और तसल्ली आ जाए, खुशी आ जाए, शादमानी आ जाए। पूरे ख़ानदान को ब्लेस कर, ख़ज़ां ख़त्म हो जाए, बहार आ जाए। आमीन आमीन। और बर्नार्ड लोग भी नहीं आए, उनके लिए प्रेयर कर नौत कर दी मैंने। अच्छा, आज भाई बर्नार्ड के लिए, उनकी मिसेस शीला के लिए दुआ करता हूँ, तो उनके घराने के साथ तो उनको बड़ी बरकत दे, सेहत दे और तंदुरुस्ती अता फरमा। यूनुस खोकर है कोई, पापा प्लीज़ प्रे फॉर माय वाइफ फॉर किडनी फेलियर, नेम इज़ परवीन। आए खुदा मैं बेटे यूनुस खोखर के लिए दुआ करता हूँ, उनकी वाइफ के लिए दुआ करता हूँ, जबकि उसकी किडनी काम नहीं कर रही। मैं तेरे कलाम को भेजता हूँ और आप अपने कलाम को नाजिल फरमा के शिफा देते हैं। आए खुदाम बेटे यूनुस खोखर की वाइफ का गुर्दा यीशु नाम से जिंदा हो जाए और वो काम करना शुरू कर दे। आमीन आमीन। हम कलेक्टिवली करते हैं। आए खुदा जितने मेरे व्यूअर्स आए हैं, ये सब बड़े कीमती हैं। मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि इनको बड़ी बरकत दे और इनके दिल में बोझ डाल के ये मज़ीद लोगों को कल लेकर आए। हर आदमी अपने दिल में ऐद करे कि हमने कल कम से कम 3 नए लोगों को अपने साथ लेके आना है। और ऐ खुदाम, आज के कलाम के वसीला से तू हमें बड़ी भारी बरकत अता कर। मैं अपने लिए दुआ करता हूँ, आप सब लोग जितने मेरे व्यूअर्स हैं, आप मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि मेरी एक रूहानी जंग है। हर वक्त मैं जंग की हालत में रहता हूँ और तरह तरह के मसले मसाइल भी होते हैं। आप मेरी सेहत के लिए दुआ करें कि खुदा मुझे कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और व्हाट्सएप पे जितनी खिदमत मैं सुबह कर रहा हूँ, उसके लिए दुआ करें। शाम को फेसबुक पे जितनी मैं खिदमत कर रहा हूँ, आए खुदामंद खुदा रूहे पाक तो उस खिदमत को कबूल कर। आए खुदामंद खुदा, आए आसमान के खुदा, मुझे अपने हजूर याद कर, मुझे अपने हजूर भलाई के लिए याद कर, खिदमत के लिए याद कर, शफार मोजात के लिए याद कर, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मुझे याद कर, मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आए खुदावंद खुदा रूहे पाक, हम 15 दिसंबर के क्रिसमस डिनर के लिए दुआ करते हैं, जबकि हमारा बजट आए खुदावंद कम से कम 80,000 के करीब है और हमारी रजिस्ट्रेशन हमने 100 रुपया रखा है, जिसकी इस फ्राइडे कलेक्शन सिर्फ 6,000 हुई। और इतनी अमाउंट तूने पैदा करनी है और आए खुदामंद हमारा काम दुआ करना है और तू ही आए खुदामंद खुदा ज़रूरतों को पूरा करता है। जब मैंने तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया सन 74 में, तो आपने कहा कि जबेद बेटा तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। और मेरा ईमान है कि ये कसीर रकम मुझे नजर नहीं आ रही, बट आई एम प्रेग्नेंट विद ₹80,000।
आई खुदामंद खुदा, आई एम प्रेग्नेंट विद द rupees of 80,000 and which will delivery will be soon within few days, within 2 or 3 days, before 15. हालेलुया। मैं ईमान से इस बात का ऐलान करता हूं कि तूने ये काम करना है। मुझे नहीं मालूम कब, कैसे, कहां से, लेकिन तूने ये काम, मेरा ईमान है कि कर दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। और हाजिर जमात को एक बार फिर तेरे लहू में छिपाता हूँ। सबको बरकत दे। हम खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ात शराकत हमारे साथ, तमाम कसों के साथ, हमारे खानदानों के साथ, तमाम व्यूअर्स के साथ, आप से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। इंटर डिनोमिनेशनल कैरिज्मेटिक प्रेयर फेलोशिप की टीम आपसे इजाजत चाहती है कल शाम तक के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन। जहाँ सुबह है गुड मॉर्निंग, जहाँ दोपहर है गुड इवनिंग, जहाँ शाम है गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हालेलुया। प्रेज गॉड। जाओ परे की। आमीन।